बीवी और ताक झांक। ये कहानी है राधा की, जिसकी शादी एक भरे पूरे परिवार में होती है। आपके पिताजी ने ये घर अपने और हम लोगों के रहने के लिए बनवाया था। अब यहाँ जिसे देखो वो रहने आ जाता है। अरे तो क्या हो गया, सबका अपना पोषण है। अब गांव में तो पता है कोई भविष्य है नहीं। शहर में पिताजी का इतना बड़ा मकान है तो दो दो कमरे अपने भाई भतीजे को कुछ दिन के लिए दे रहे हैं। अरे जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे चले जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि किसी की मदद ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मदद कल को हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाए। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय निकलता है कि एक रोज अचानक राधा के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। चाची, पता नहीं क्यों मेरे बाल झड़े जा रहे हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पा रहे। बुरा न मानना राधा, घर इतने लोगों से भरा हुआ है। अरे किसी ने कुछ कर दिया हो तो क्या पता। सब तो यही चाहेंगे ना कि ये मकान उनका हो जाए, फिर चाहे तुम लोग गर्त में चले जाओ। हाँ, ये बात तो है। मैं ना चाची किसी बाबा को बुला कर लाती हूँ। पति के जाने के बाद राधा एक बाबा को घर लेकर आती है। अरे ये घर, इस घर में कोई कैसे रह सकता है? क्यों बाबा, क्या हो गया? इस घर में बुरी आत्मा का साया है। यहाँ कोई शुभ कार्य कभी नहीं हो सकता है। राधा परेशान हो जाती है और शाम को पति को सारी बात बताती है। तुम बाबा को लेकर आई थी? अरे राधा, क्या हो गया है? तुम तो पढ़ी लिखी हो। मेरे बाल लगातार झड़ रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ है। तो और क्या करती मैं? तुम इन लोगों को बोलो कि मेरा घर छोड़ के चले जाए। तभी वहाँ राजेश की चाची आती है। ये लो राधा, राजेश, मैंने इडली बनाई है, खा लो। वैसे तुम लोग अगर सहारा ना देते तो हमारा पप्पू कैसे पढ़ाई शहर में पूरी करता। हम लोगों के लिए तो तुम लोग ईश्वर की तरह हो। राधा तुरंत उन्हें झड़क देती है। ईश्वर होते तो यूं जादू टोना ना हो रहा होता इस घर में। मेरे बाल झड़े जा रहे, न जाने किसने क्या कर दिया है। अरे बेटा, वो तो मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम में तो सबके बाल झड़ते ही हैं। अच्छा, चलती हूँ मैं। चाची सही तो बोल रही थी राधा, बदलते मौसम में सबके बाल झड़ते हैं। और देखा चाची कितनी दुआ देकर गई, ये तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। राधा को न जाने क्यों पति की बात समझ में नहीं आती। फिर एक रोज, माँ देखो ना, मेरे ससुर ने शहर में बड़ा मकान क्या बनाया। उनके सारे रिश्तेदार हमारे घर में एक एक करके रहने आ रहे हैं। पूरा घर एक छोटा सा मोहल्ला लगता है। आपको तो पता है घर में कैसे रहती थी मैं, मेरा कमरा बस। देख राधा, तेरा घर नहीं बंगला है। लोग 2 कमरों में संतुष्ट हो जाते हैं। तेरे ससुर ने तो 40 कमरों का मकान बनाया है। बेटा, परिवार में कोई एक भी तरक्की कर लेना तो पूरे परिवार को सेटल कर देता है। तेरे ससुर ने वही किया। तू खुद को भाग्यवान समझ कि तुझे लोगों की मदद करने लायक ऊपर वाले ने बनाया है। फिर सबका अपना अपना किचन है ना, कौन तेरे साथ खा रहा है? तुझसे तो माँ बात करना ही बेकार है। क्या बोलूं मैं, घर को धर्मशाला बनाकर रखा है रिश्तेदारों ने। राधा के जीवन का ये रोना अब परमानेंट हो गया था। अब वो ना अपने बच्चों पर ध्यान देती ना खुद पर, बस सारा दिन ये देखती रहती कि कौन क्या कर रहा है। एक दिन, अरे राधा, क्या बात है? कम से कम खाना तो घर पर ठीक से बनाया करो। क्या सारा दिन किसके घर में क्या चल रहा है, इसी में दिमाग लगा कर रखती हो। अरे पता है, कल वो तुम्हारी ताई के जो बेटा बहू यहाँ रह रहे हैं ना, उनकी किचन से चिकन बनने की महक आ रही थी। मैंने कहा देखो, पता है कि राजेश को पसंद है, लेकिन ना जी ना, एक कटोरी भी ना देने आई। अरे ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तुम खुद बना लेना। सोच तो रही हूँ। तभी राजेश की मामा की बहू आती है। राजेश भैया, ये लीजिए, मिठाई खाइए। भाभी आप भी। मेरे बेटी की नौकरी अमेरिका में लग गई है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप लोगों ने इस घर में रहने दिया, सच पे बहुत बड़ा एहसान था। आप लोग भी अमेरिका का प्रोग्राम बनाइएगा। राधा तो मानो इस खबर को सुनकर परेशान सी हो जाती है। अरे क्या हो गया राधा, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? खुशी?
मुझे अमेरिका बुला रही हैं। ये पूछो, मेरे घर में रहती थी लेकिन कभी मुझे अपने कमरे में भी नहीं बुलाया। नाना राधा कमरे में नहीं बुलाती थी कारण एक ही कमरा, उस पे भी बेटी की पढ़ाई चलती थी। टीवी तो मैंने कभी देखा ही नहीं इसकी पढ़ाई के कारण, और कमरे में लोगों को कैसे बुलाती। लेकिन सच कहूँ आज लगता है मेरी तपस्या सफल रही। अच्छा मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद बढ़िया आई, रहती तो मेरे घर में थी और मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी राधा और राजेश का बेटा आता है। क्या कुशल, कैसी चल रही है नौकरी? कैसी नौकरी पापा, फिर छूट गई नौकरी। अरे करम जले, वो मीना बुआ का बेटा है ना, अमेरिका में लगी है नौकरी। तो माँ कभी मीना बुआ की मेहनत देखी है बेटे के लिए? जान लगा दी थी उसने पढ़ाने में। तूने क्या किया? ट्यूशन लगाकर फ्री। उसकी पढ़ाई भी शहर के बेस्ट स्कूल की है। और तूने कहाँ पढ़ाया मुझे, याद है ना? सारा दिन तो तू लोगों के घरों में झांका करती है, सब पर एहसान चढ़ाया करती। राजेश को बेटे की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऐसे बात नहीं करते माँ से, जाओ अंदर। बेटे के अंदर जाने के बाद, वैसे ये बात तो सही कह रहा है राधा। राधा कुछ कहती उससे पहले ही उन लोगों की एक और रिश्तेदार आ जाती है। राजेश, राधा कैसे हो? वो क्या है ना, मेरे बेटे की शादी है। शादी के बाद परिवार बढ़ेगा और 2 कमरे के मकान में गुजारा मुश्किल है। वैसे भी इस शहर में तुम लोगों के घर रहकर हम लोगों ने काफी तरक्की कर ली है, पर अब बड़ा घर ले रहे हैं। ये शादी का कार्ड, आना जरूर। अब कुशल की भी ना हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो आप भी आइएगा पक्का। रिश्तेदार चली जाती है, लेकिन राधा को एहसास होता है कि वो सारा दिन सिर्फ एक ही समस्या को लेकर पूरी जिंदगी उसी के बारे में सोचती रह गई, जबकि वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। राधा भी अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन लड़की का बाप कहता है, अरे कैसे कर दो शादी, बस घर बड़ा देखकर। पहले ये बताइए कि लड़का करता क्या है? कुछ करेगा तभी तो बड़ा घर चलेगा। बड़ा घर है, वो भी शहर में। अरे बहन जी, सब था फिर भी लड़के को नहीं बना पाई। क्या करती रही सारी जिंदगी। माफ कीजिए, हमें आपकी लड़की का रिश्ता मंजूर नहीं है। देखा, हम लोगों के घर में ही रहकर लोगों ने इस शहर का फायदा उठाया है, वहीं तुमने लोगों के घर ताक झांक करने के चक्कर में कुछ नहीं किया। सच्ची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सारा जीवन दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने में लगा दिया, और अपनी लाइफ, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है ये तो मैं भूल ही गई।